अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आ गए हैं, तो आ जाइए आप लोग भी इलस्ट्रेशन नंबर 1 में। एक बार सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले समझेंगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे बनाना। तो चलिए इससे पहले एक बार फॉर्मूला रिवीजन कर लेते हैं। तो आ जाइए आप लोग फॉर्मूला रिवीजन करते हैं। एक सेकेंड। ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए फॉर्मूला क्या होता था? तो ये होता था कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। सबसे पहला फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। तो ये हम लोग का ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता था। अब इसका दूसरा भी फॉर्मूला होता था। दूसरा फॉर्मूला क्या होता था? तो यहाँ होता था परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ये बात याद रखिए आप लोग कि यहाँ पे ईबीआईटी पहले आ जा रहा है, यहाँ पे न्यूमरेटर में ईबीआईटी आ रहा है, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स हो जा रहा है। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ना करके यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन सेल्स हो रहा है। तो दोनों फॉर्मूला आप लोग का हो गया ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, और दूसरा हो गया परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल 10,000 शर्ट्स एंड द सेलिंग प्राइस पर शर्ट इज 500 रुपीज एंड वेरिएबल कॉस्ट इज रुपीज 200 पर शर्ट एंड फिक्स कॉस्ट इज 25 लाख। उसके बाद सबसे ए नंबर में क्या बोला? कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज। एंड बी पार्ट में क्या बोला? इफ सेल्स आर अप बाय 10% देन कंप्यूट द इम्पैक्ट ऑन ईबीआईटी। तो इम्पैक्ट क्या होने वाला है ईबीआईटी पे, ये हम लोग को बताना है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे में क्या क्या दे रखा हुआ है। तो ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब इस इलस्ट्रेशन में क्या क्या दे रखा हुआ है? सबसे पहले तो ये हम लोग को नंबर ऑफ शर्ट दे रखा हुआ है। तो नंबर ऑफ शर्ट ये सबसे पहले कितना है? तो ये है हम लोग के पास 10,000। ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद सेल प्राइस कितना दे रखा हुआ पर यूनिट? तो यहाँ पे 500 दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे सेल प्राइस लिखता हूँ, ये दे रखा हुआ है रुपीज 500 पर यूनिट या पर शर्ट, जो भी बोलना होगा बोल सकते हो। यहाँ वेरिएबल कॉस्ट दे रखा हुआ है पर यूनिट, ये दे रखा है 200 पर यूनिट। और उसके बाद फिक्स कॉस्ट कितना दे रखा हुआ है? तो ये रहा हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट 25 लाख का। तो ये भी लिख देता हूँ 25 लाख का। ये हम लोग के पास क्या है? तो ये रहा हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट। अब सम्स में तो इतना इन्फॉर्मेशन दे रखा है, इससे हम लोग को निकालना है ऑपरेटिंग लेवरेज। और उसके बाद चेंज अगर 10% से इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे सेल्स क्या हो रहा है? 10% से इंक्रीज। तो उस टाइम में सेल्स अगर 10% से इंक्रीज हो रहा है तो ईबीआईटी में क्या इंपैक्ट होने वाला है वो हम लोग को बताना। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग को इस तरह के सम्स में क्या नहीं बनाना होता है? तो इनकम स्टेटमेंट। तो चलिए बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या आ जाएगा? इसमें सेल्स आ जाएगा। सेल्स में कितना अमाउंट होने वाला है? तो 10,000 शर्ट है और एक शर्ट के लिए कितना सेलिंग प्राइस है? तो ये है 500। तो 10,000 इंटू 500 कितना आ जाता है? तो ये आ गया 10,000 इंटू 500। तो ये आ गया 50 लाख का। तो यहाँ लिखता हूँ 50 लाख। अब सेल्स में से हम लोग माइनस क्या कर देते? वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते। तो माइनस वेरिएबल कॉस्ट ये आ जाएगा 10,000 शर्ट है और एक के लिए कॉस्ट कितना है? 200। तो ये आ गया 20 लाख। तो इस तरह से अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो हम लोग को सम्स में कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? तो ये आ गया हम लोग का कंट्रीब्यूशन 30 लाख का। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 30 लाख का। एंड कंट्रीब्यूशन में से माइनस हम लोग क्या कर देते? फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ये जो दे रखा हुआ हम लोग को 25 लाख का। तो फिक्स कॉस्ट भी हम लोग को 25 लाख का। इस तरह से यहाँ पे ईबीआईटी कितना आ गया सम्स में? तो ईबीआईटी कितना आ जाएगा? 30 लाख माइनस 25 लाख। तो ये कितना आ गया हम लोग का? 5 लाख। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अगर यहाँ तक हो गया तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग को क्या बोला है? तो फर्स्ट पार्ट में बोला है ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने के लिए। तो चलिए निकालते हैं। तो ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता था? तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। तो यहाँ लिखो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। अब सम्स में कंट्रीब्यूशन कितना दे रखा है? तो चलिए देखते हैं। कंट्रीब्यूशन 30 लाख और ईबीआईटी कितना है? तो ये है 5। तो यहाँ पे 30 लाख डिवाइड बाय 5 लाख। तो ये कितना आ गया? 6 टाइम्स। तो इस तरह से हम लोग का ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आ गया? तो ये आ गया 6 टाइम्स। अब ये तो हम लोग का फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड में इस सम्स में क्या बोला? तो सेकंड में बोला यहाँ पे अगर सेल्स इंक्रीज हो रहा है 10% से, सेल्स अगर इंक्रीज होता है 10%, तो हम लोग को ईबीआईटी पे क्या इंपैक्ट होगा वो निकालना है। तो चलिए लिखते हैं इसे भी। तो पॉइंट नंबर बी में सेल्स, इसे लिखता हूँ चेंज इन सेल्स लिखता हूँ तो अच्छा रहेगा। तो ये रहा हम लोग के पास चेंज इन सेल्स।
तो चेंज इन सेल्स कितना परसेंट है, तो चेंज इन सेल्स हम लोग को दे रखा हुआ सम्स में ये है 10%। तो सेल्स अगर 10% से इंक्रीज कर रहा है तो उस टाइम में ईबीआईटी पे क्या इंपैक्ट होगा, तो इसके लिए तो हम लोग का फॉर्मूला होता था, क्या होता था, ऑपरेटिंग लेवरेज का। ऑपरेटिंग लेवरेज का होता था फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन क्या, सेल्स। सम्स में ऑपरेटिंग एवरेज हम लोग निकाल चुके हैं 6 टाइम्स, यहाँ 6 इज इक्वल टू परसेंटेज, और चेंज को तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना, ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, चेंज इन ईबीआईटी, और परसेंटेज चेंज इन सेल्स हम लोग को दे रखा हुआ है 10%। तो इस तरह से परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इज इक्वल टू 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60%। तो 60% ईबीआईटी में चेंज होगा। अगर न्यू ईबीआईटी देखा जाए तो न्यू ईबीआईटी इज इक्वल टू, पहले से हम लोग का ईबीआईटी कितना सम्स में दे रखा हुआ है, तो पहले से हम लोग का ईबीआईटी जो हम लोग निकाल चुके हैं 5 लाख, तो ये रहा 5 लाख, तो यहाँ लिखता हूँ 5 लाख। अब इस 5 लाख में हम लोग को ऐड भी करना होगा जो 60% से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 5 लाख का 60%, तो 5 लाख इंटू 60 डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया 5 लाख प्लस 3 लाख। तो इस तरह से हम लोग का ये 3 लाख लिख दो, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग आ जाएगा न्यू ईबीआईटी 8 लाख। जहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। ओके, बाय बाय।